हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम पैडोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी उसी के आगे आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 8, 9, 10, 11 और 12 से रिलेटेड वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी तक आपके 7 चैप्टर कंप्लीट किए गए थे। आज के इस वीडियो में 5 चैप्टर एक साथ में कंप्लीट किए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग 1 से 2 बार अवश्य देखिएगा। यूपी वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन दिया है, बुद्धि सीखने की योग्यता यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है? बंकिंघम का है। यानी अगर ऑप्शन में बंकिंघम दिया हो तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया बुद्धि कार्य करने की एक विधि, यह कथन किसका है? यह वुडवर्थ महोदय का कथन है। बुद्धि मापन का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो यह अल्फ्रेड बीने ने किया था। अब यहां पे 3 क्वेश्चन है, एक और आप देख लीजिएगा। पहले बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है, यह कथन किसका है? ये टर्मेन का है। अब देखते हैं ये 4 क्वेश्चन 5 जो कंप्लीट हुए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाता बुद्धि सीखने की योग्यता है कथन है, ये किसका होगा? बंकिंघम होगा। ऑप्शन जो होंगे टर्मन, अल्फ्रेड बीने, वुडवर्थ, बंकिंघम दिए होंगे। मैक्सिमम नाम आपको इसमें देखने के लिए अल्फ्रेड बीने और टर्मेन का मिलेगा बुद्धि से रिलेटेड, लेकिन इसका जो उत्तर होगा बंकिंघम के साथ रिलेट करेगा। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन वुडवर्थ महोदय का है। कल आपने वुडवर्थ से रिलेटेड कई क्वेश्चंस देखे थे वातावरण से रिलेटेड, लेकिन यहां पे पूछा गया बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, वुडवर्थ का है। बुद्धि मापन का प्रयोग सबसे पहले किया था अल्फ्रेड बीने ने। बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता, यह कथन टर्मेन का, यह बहुत पूछा जाता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये टर्मन महोदय के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट दिया है बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? वंशानुक्रम होता है, वातावरण होता है, आयु होता है, प्रजाति होता है, लिंग होता है, स्वास्थ्य होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये वही बना हुआ है जो बुद्धि है किससे किससे प्रभावित होता है? वातावरण, स्वास्थ्य, आयु, लिंग, वंशानुक्रम, प्रजाति से। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया। थार्डनाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? जो ये इन्होंने बताए ये 3 प्रकार माने हैं, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, गामक या फिर यांत्रिक बुद्धि। ठीक है। नेक्स्ट अमूर्त बुद्धि क्या होती है? 1 मिनट। अमूर्त बुद्धि ऐसी बुद्धि वाले मनुष्य कवि, साहित्यकार, चित्रकार, दार्शनिक होते हैं। पूछा जाता है चित्रकार जो है वो किस बुद्धि के अंतर्गत आते हैं? उसमें ऑप्शन दिया होगा अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, गामक बुद्धि या फिर यांत्रिक बुद्धि, और डी ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर चित्रकार की बात की जाएगी किस बुद्धि के अंतर्गत आएगा? अमूर्त बुद्धि। वहीं पे दार्शनिक और साहित्यकार, कवि किसके अंतर्गत रिलेट करेंगे? वो भी अमूर्त बुद्धि से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट है सामाजिक बुद्धि। इस प्रकार के बुद्धि वाले व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? व्यवसायी आते हैं, कूटनीतिज्ञ आते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता आते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है तीसरा, गामक या यांत्रिक बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि वाला मनुष्य कुशल कारीगर, मिस्त्री, इंजीनियर हो सकता है। यांत्रिक लगा होगा तब तो आप आराम से कर लेंगे, लेकिन गामक होगा तब थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है। तो ये क्या होगा? कुशल कारीगर, मिस्त्री, इंजीनियर, इस तरीके से आएगा। या फिर आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है? सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा आपको दार्शनिक, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा व्यवसायी, थर्ड ऑप्शन आपका मिल जाएगा इंजीनियर, और फोर्थ ऑप्शन मिल जाएगा चित्रकार। अब आपके दिमाग में आएगा चित्रकार भी सामाजिक होता है, दार्शनिक भी सामाजिक होता है, लेकिन वो आंसर गलत हो जाएगा। आंसर आपका क्या गलत होगा? सही होगा कूटनीतिज्ञ दिया होगा वो सही होगा, व्यवसायी होगा वो, या फिर सामाजिक कार्यकर्ता। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपके लिए आ रहे बुद्धि के सिद्धांत किसने दिए? प्रवर्तक उनके नाम दिए हुए हैं। एक कारक सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत किसने दिया? विने, टर्मन और स्टर्न ने। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन। त्रिकारक सिद्धांत ये भी स्पीयरमैन ने दिया है। जबकि बहुतत्व या असत्तात्मक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत थार्डनाइक महोदय ने दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत, थार्डनाइक। नेक्स्ट है 6/7 या फिर 6 या 7 कारक सिद्धांत,
ये किसने दिया? थर्स्टन ने दिया हुआ है। वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत जी थॉमसन ने दिया हुआ है। क्रमिक महत्व का सिद्धांत वर्ट व वर्नन ने दिया हुआ है। नेक्स्ट है बुद्धि की संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड महोदय ने दिया हुआ है। तरल ठोस बुद्धि बहुत पूछा जाता है, आरबी कैटल ने प्रतिपादित किया है ये एक सिद्धांत। पदानुक्रमिक सिद्धांत फिलिप बर्नन ने प्रतिपादित किया है। त्रितत्व सिद्धांत अभी आपने पढ़ा, एक कारक सिद्धांत, द्विकारक, त्रिकारक, लेकिन त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इसका त्रितत्व सिद्धांत अभी आपने रीड किया हुआ है। त्रिकारक सिद्धांत, त्रिकारक होगा तब स्पीयरमैन होंगे, जबकि त्रितत्व होगा तब आपके रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के साथ में रिलेट करेगा। नेक्स्ट है बुद्धि का पास मॉडल, ये जेपी दास ने दिया हुआ है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे, कल भी हमने आपको बताया था। जीएस कारक का सिद्धांत स्पीयरमैन, और जीएस फैक्टर का सिद्धांत भी किसने प्रतिपादित किया है? स्पीयरमैन ने प्रतिपादित किया है। जीएस कारक और जीएस फैक्टर, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जिसको जीएस फैक्टर बोलते हैं। एक मिनट, ये जी फैक्टर जो होता है सामान्य योग्यता से रिलेट करता है, जबकि एस फैक्टर जो होता है ये विशिष्ट योग्यता से रिलेट करता है। अब यहां पे आप देख रहे होंगे स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, अगर पूछा जाए द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है तो स्पीयरमैन ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपका? नेक्स्ट देख लीजिएगा, त्रिखंड सिद्धांत जिसमें जी और एस कारक में समान रूप से विद्यमान होता है। स्पीयरमैन का त्रिखंड सिद्धांत भी दिया है इन्होंने, ये भी ध्यान रखिएगा, यानी द्विकारक और त्रिकारक से संबंधित है ये। नेक्स्ट देखते हैं बहुकारक सिद्धांत किसने दिया हुआ है? ये थॉर्नडाइक ने दिया है। सही होगा इसका राइट आंसर, अगर ऑप्शन में होगा तो थॉर्नडाइक हो जाएंगे। एक हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड की थी वन लाइनर की 1 मंथ पहले, अगर आप लोगों ने उसको रीड किया है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रीड किया है तो जैसे ही इधर का सिलेबस कंप्लीट होता है वो भी पीडीएफ आपको कंप्लीट करा दी जाएगी। उसमें भी वन लाइनर सिद्धांत से रिलेटेड सारे क्वेश्चन शायद 100+ होंगे। नेक्स्ट, किसी भी मानसिक क्रिया को करने में ऐसे अनेक छोटे छोटे कारक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो कैटल का सिद्धांत आरबी कैटल ने दिया है। सम्मिलित सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है। 120 कारक सिद्धांत जेबी गिलफोर्ड ने दिया है, यानी गिलफोर्ड महोदय ने दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं बुद्धि परीक्षण किससे रिलेट करेगा? बुद्धि परीक्षण को सामान्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला कौन सा? वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, और सेकंड है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट देखते हैं वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है आपका वैयक्तिक शाब्दिक परीक्षण, और दूसरा आता है इसमें वैयक्तिक अशाब्दिक परीक्षण। नेक्स्ट है जो सेकंड पार्ट उसका है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। इसमें 2 आते हैं, एक तो सामूहिक शाब्दिक आएगा और दूसरा सामूहिक अशाब्दिक आएगा। ध्यान रखिएगा वैयक्तिक पूछा जाए तो उसमें भी शाब्दिक आएगा और अशाब्दिक आएगा, और सामूहिक में तो सामूहिक शाब्दिक होगा और अशाब्दिक परीक्षण होगा। नेक्स्ट है सामूहिक शब्द बुद्धि परीक्षण। ये किस पे किया गया था? आर्मी अल्फा टेस्ट के नाम से जाना जाता है। सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण ये रिलेट करता है आपका अमेरिका से। सबसे पहले अमेरिका की मिलिट्री ने इस पे अपना प्रयोग किया था, आर्मी अल्फा टेस्ट। ये जो पहला आपका विश्व युद्ध हुए थे उसके दौरान इसका प्रतिपादन हुआ था। नेक्स्ट दिया हुआ सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो ये आर्मी बीटा टेस्ट शिकागो अशाब्दिक टेस्ट से रिलेट करेगा। उसके पहले आपने क्या देखा है कि अल्फा टेस्ट जो है सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षा से रिलेट करता है, जबकि दूसरा जो है शिकागो अशाब्दिक टेस्ट यानी आर्मी बीटा, ये दिया होगा आपका। शिकागो सेना सामान्य नहीं दिया होगा। सामूहिक शाब्दिक होगा तो आर्मी अल्फा टेस्ट ऑप्शन में होगा, सामूहिक अशाब्दिक होगा तो बीटा दिया होगा। ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कब से हुआ? तो ये प्रथम विश्व युद्ध से हुआ, अभी हमने आपको बताया। नेक्स्ट देख लेते हैं ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें लकड़ी के गुटकों इत्यादि का प्रयोग करके बुद्धि परीक्षण किया जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट थे, जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं वो आपको मिलेंगे, चाहे तो आपका उत्तराखंड एल्टीग्रेड में तो 30 नंबर में आना ही आना है।
प्लस आपका यूपी में भी देखने के लिए मिल सकता है इसमें से क्वेश्चन। बुद्धिलब्धि मापन विधि कौन सी है? बुद्धिलब्धि मापन का आविष्कार किसने किया था? टरमैन ने किया था। यहां से बुद्धिलब्धि निकालने के लिए आ जाता है कि मानसिक आयु दी है, वास्तविक आयु दी हुई है, तो आप बताइएगा कि बुद्धिलब्धि कितनी होगी। तो ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा, बुद्धिलब्धि इक्वल टू होता है मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। नेक्स्ट देख लेते हैं, उदाहरण यहां पे समझाया गया है। देखिएगा, किसी बालक की मानसिक आयु कितनी दी हुई है? 15 दी हुई है और वास्तविक आयु 12 दी है। उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी? यहाँ पे जो मानसिक आयु हो जाएगी 15 हो जाएगी, जबकि जो वास्तविक आयु हो जाएगी 12 हो जाएगी, ये 100 हो जाएगा। अब इसको आप कैंसिल कर दीजिएगा, 3 4 जा 15, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, ये हो जाएगा 4 1 जा 4 2 जा एंड 4 5 जा, यानी 25 इंटू 5 होता है 125। इसका बुद्धिलब्धि क्या होगी? वो 125 होगी। अब यहां पे भी पूछा जाता तो इतनी बुद्धिलब्धि वाले बालक किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये किसके अंतर्गत आते हैं? बालक होते प्रखर बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनकी बुद्धिलब्धि 100 या इसके आसपास हो वो कैसे माने जाते हैं? सामान्य बुद्धि के माने जाते हैं। नेक्स्ट भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, शैक्षिक लब्धि के लिए शिक्षा आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। जो अभी आपने पहला क्वेश्चन ये देखा था फॉर्मूला, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मास्टर फॉर्मूला है, वो बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट, शैक्षिक लब्धि अगर पूछ लिया जाता है तो शिक्षा आयु बटे वास्तविक आयु हो जाएगा, इंटू 100 लगा देंगे। उपलब्धि लब्धि अगर पूछा जाए, ज्ञान आयु बटे मानसिक आयु इंटू 100 लगाएंगे। बुद्धि लब्धि पूछा जाए तो मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100, ये भी आप लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, औसतन बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति पाए जाते हैं 90 से 110 के बीच, ये भी आपने अभी कंप्लीट किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीपीटी का अर्थ है, अब पीपीटी का अर्थ क्या होगा? यहां पे पीपीटी आप लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से अर्थ न लगाइएगा, वो एग्जाम में जो ऑप्शन होगा दिया होगा, लेकिन क्या होगा इसका फुल फॉर्म? पेपर पेंसिल टेस्ट, यानी कागज कलम परीक्षण होगा। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को न टिक करिएगा, क्योंकि पीपीटी आपको वो ध्यान रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बुद्धि क्या है? ज्ञानार्जन क्षमता, विचार क्षमता और अनुभव क्षमता है। बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के समर्थक कौन थे? बिने टर्मन स्टर्न थे, अभी आपने ऊपर रीड किया है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में बचत होती है, किसकी बचत होती है? समय, धन और श्रम की बचत होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, बुद्धि को सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि तथा अमूर्त बुद्धि के रूप में विभाजित किया जाता है, ये थार्नडाइक ने विभाजित किया है। बुद्धि के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया हुआ है। बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, यह मत किसका है? वोरिंग का है। यहाँ पे जीन पियाजे, थार्नडाइक, आपको जो आपने स्टर्न थर्स्टन पढ़े वो भी मिलेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, मत है बोरिंग का। नेक्स्ट, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के पिता कौन है? थार्नडाइक हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत के पिता कौन है? हार्वर्ड गार्डनर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रिया परीक्षण समूह देन है, ये भाटिया जी की देन है। नेक्स्ट है शाब्दिक समूह परीक्षण देन है, ये डॉक्टर जे मोरे की देन है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, ये जेपी गिलफोर्ड से रिलेट करता है। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के पिता कौन है? थर्स्टन है। पदानुक्रमित बुद्धि सिद्धांत के पिता कौन है? बर्नर है। नेक्स्ट है आईक्यू की परिभाषा किसने दी, यानी आईक्यू को परिभाषित किसने किया था? विलियम स्टर ने इसको परिभाषित किया था। नेक्स्ट देखते हैं, किस परीक्षण में समय अधिक लगता है? व्यक्तिगत परीक्षण में समय अधिक लगता है। मूर्त बुद्धि को थार्नडाइक ने कहा है गामक या यांत्रिक बुद्धि। नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं, अलेक्जेंडर का निष्पादन बुद्धि परीक्षण किस नाम से जाना जाता है? या पास एलॉन्ग परीक्षण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि एक सूचकांक यानी इंडेक्स है मानसिक विकास दर का। नेक्स्ट दिया हुआ, बुद्धि यानी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बुद्धि के किस प्रकार पर निर्भर है? सामान्य बुद्धि पर निर्भर है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सी व्यक्ति की विशेषता दिखलाती है? विशिष्ट बुद्धि। नेक्स्ट है, बुद्धि की प्रकृति के विषय में सामान्य और विशिष्ट गुण सिद्धांत किसने उपस्थित किए? ये स्पीयरमैन से रिलेट करेगा। बिना पढ़े लिखे लोग के सामूहिक परीक्षण के लिए कौन से परीक्षण अपनाए जाते हैं? अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण अपनाए जाते हैं।
और नेक्स्ट है पढ़े लिखे लोगों के सामूहिक परीक्षण के लिए कौन से परीक्षण अपनाए जाते हैं, वाचिक समूह परीक्षण अपनाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जी कारक सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया था, स्पीयरमैन ने इसका प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है मानसिक आयु की अवधारणा का सिद्धांत, ये बिने महोदय ने दिया था। जबकि आईक्यू को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होंगे, बीमारी, पारिवारिक समस्या, भाषा भिन्नता होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। बुद्धि के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, यह कथन रायबर्न का है। नेक्स्ट देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने यह बताया कि मनुष्य का निर्माण प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के द्वारा होता है, ये किसने बताया, केली एवं थर्स्टन ने बताया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, बुद्धि निर्माण के सिद्धांत के संदर्भ में सत्य नहीं है पूछा जा रहा है, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप क्लिक करेंगे। बुद्धि एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने किया था, ये प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने नहीं किया था, नहीं ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट हो जाएगा। अभी आपका एक कारक सिद्धांत हमने बताया है किसने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में असत्य है, असत्य ये भी आपका होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, वेस्लर के बुद्धि लब्धि आईक्यू के अनुसार यदि किसी विद्यार्थी की बुद्धि लब्धि 120 से 129 के बीच है तो वह होगा, वो कैसा होगा बालक, श्रेष्ठ बुद्धि वाला बालक होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है, बुद्धि परीक्षण का डैश उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण में सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है, सही नहीं है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्लिक होगा, क्या होगा, बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आप लोग लगा लेंगे अब यहाँ पे, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 20 वर्ष तो आप कालानुक्रम दिया हुआ है आपका 25 वर्ष, तो बुद्धि लब्धांक कितना होगा, तो 20 अपान हो जाएगा आपका 25 यानी 20/25, ये हो जाएगा 100, 25 1 जा 4 जा 80 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य, तो वह कैसा होता है, सामान्य बुद्धि का होता है। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए क्या होगा, लोगों के स्थान पर जानवरों को, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। जो बालक प्रसंग बोध परीक्षण है 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड जो प्रतिस्थापित किए गए हैं लोगों के स्थान पर किसको, जानवरों को इसमें प्रतिस्थापित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, प्रभावीकृत परीक्षण कराए जाते हैं प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष से वास्तविक आयु 10 दी हुई है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। आसान सा क्वेश्चन है, 0 कैंसिल कर दीजिएगा, 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है वास्तविक आयु 4 वर्ष है, इसको भी आप लोग लगा लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, कट कर दीजिएगा। अभी आपने क्वेश्चन ऊपर सॉल्व किया, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 125 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित है, ये उच्च होगा। यहां पे देखिएगा, एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष बाद उसके बुद्धि लब्धांक के बारे में क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है, क्या होगा उसमें, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है, यानी जो आर्थिक स्तर होता है वो बुद्धिमत्ता को प्रभावित नहीं करता है, कहने का तात्पर्य ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। अब इस क्वेश्चन का देखिएगा, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु, अब उसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे जैसे अभी ऊपर 3-4 क्वेश्चन लगाए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती, ये कहलाती है प्राकृतिक बुद्धि। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि होते हैं। यह कथन डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांतों पर आधारित है, ये बुद्धि के वितरण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं, रेबन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है, संस्कृत मुक्त बुद्धि लब्धांक का उदाहरण है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डैश के अतिरिक्त बुद्धि के पक्षों में स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है, ये सामाजिक होगा।
हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षणता योग्यताओं पर बल देता है। नेक्स्ट देखते हैं, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पारा घटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह क्या होता है? स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। बस आप लोग अच्छे से सुनते जाइएगा, माइंड में आपके क्वेश्चन फिट होते जाएंगे अगर आपने पहले से तैयारी थोड़ी सी भी कर रखी है। अगर आपने तैयारी की होगी तो आपका रिवीजन हो रहा होगा। अगर आपने तैयारी नहीं भी की है तब भी आप 1 से 2 बार वीडियो को देख लेंगे तो आपके माइंड में सारे क्वेश्चन फिट हो जाएंगे। भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? बुद्धि के परीक्षण हेतु किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बुद्धि लब्धि के संबंध में सत्य कथन क्या होगा? कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमित संबंधित होता है। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? ये आरबी कैटल ने दिया था। एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धि ऊंचा है, इसका तात्पर्य है कि वह संतुलित व्यवहार रखती है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्यों नहीं माना जा सकता? विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है, तो यह किसका समर्थन करता है? मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बाल अंतर्बोध एपर्सेप्शन परीक्षण का निर्माण किसने किया था? ये बहुत पूछा जाता, बेलक ने किया था। इसका आप लोग फुल फॉर्म बताइएगा इंग्लिश में क्या होता है, क्योंकि हिंदी में इसको बाल अंतर्बोध एपर्सेप्शन बोलते हैं। CAT का ये फुल फॉर्म होता है। आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होगा तो आप वहां पे क्लिक कर देंगे, बेलक के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है, तो ये बुद्धि का मापन किया जाता है। नेक्स्ट, त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। देखिएगा क्या नहीं है? केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। जहां भी केवल लग जाएगा आपका नेगेटिव पॉइंट शो करेगा। जो 4 ऑप्शन में केवल लगेगा तो वहां पे नेगेटिव हो जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में वही राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में संगीतमय बुद्धि क्या है? उच्च स्तरीय थी। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्धि के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है? बुद्धि बहुयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। बुद्धि क्या होती है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय होती है। स्मृति के मापन के लिए किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता? तार्किक विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। बुद्धि लब्धिक संप्रत्यय विकसित किया, ये टर्मन ने विकसित किया है। नेक्स्ट है AQ यानी निष्पत्ति लब्धि का सूत्र क्या होता है? AQ = EA/MA × 100। अभी आप लोगों ने ये फॉर्मूला ऊपर रीड किया हुआ है, कई बार उस क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट है, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जो G है ये सामान्य बुद्धि है, ये भी आपको बताया जा चुका है। नेक्स्ट है, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? अंतर्वैयक्तिक या अंतःवैयक्तिक बुद्धि से संबंधित हो सकती है। बस आप लोग सफलता प्राप्त कर लीजिएगा, इतनी मेहनत आप लोग कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है। बस आप लोग अच्छे से पेपर को सॉल्व करिएगा, आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम होना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड का जो बैच हमारा चल रहा है इसमें से बहुत से बच्चों के नाम हमारे माइंड में फिट हैं कि ये बच्चे सेलेक्ट होंगे। वो बच्चे अवश्य मेहनत करें और आप लोग सिलेक्टेड लिस्ट में अवश्य अपना नाम दर्ज करें। अगर आप लोगों ने फॉर्म अभी तक यूपी का फिल नहीं किया तो अवश्य फिल कर दीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर आप वहां पे बाय द वे 1 नंबर या 2 नंबर पेपर देने के बाद आपको लगता है कि यह आगे पीछे हो रहे हैं, तब आप यहाँ यूपी का तैयारी लगी कर रहे हैं तो करते रहिएगा। उसके बाद आपको DSSB भी मिल जाएगा, 31 मई को वैकेंसीज आ जाएंगी, तो कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। क्योंकि आप लोग का जो बैच है बहुत ही अच्छा है, सारे बच्चे उसमें पढ़ने में यूनिक है, सभी बच्चे पढ़ने में तेज हैं। बस सीटें कम है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, फर्क यहाँ पे ये पड़ रहा है, बाकी आप लोग का सिलेक्शन श्योर है। देखते हैं, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनाने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है?
गतिक। नेक्स्ट 140 से अधिक बुद्धिलब्ध आईक्यू वाले बच्चों को किस श्रेणी में प्रतिभाशाली श्रेणी में रखेंगे? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन संबंधित वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आउट ऑफ द बॉक्स इन द बॉक्स पूछा जाता, तो आउट ऑफ द बॉक्स अपसारी चिंतन, इन द बॉक्स अभिसारी चिंतन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है? जी कारक कहलाती है। नेक्स्ट दिया, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या क्या होती है? 110 होती है। ये इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मूल्यांकन की साधारण विधि बताना है। यहां पे क्या होगा? व्यक्तित्व मूल्यांकन की जो साधारण विधि होती है वो प्रश्नावली विधि होती है। व्यक्तित्व मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होती है? केस स्टडी, जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, केस अध्ययन। फिजिकल एजुकेशन में आपका चैप्टर है, वहां पे आप लोगों ने रीड किया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, लिबिडो की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। लिबिडो की प्रतिपादन किया था सिगमंड फ्रायड ने। एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं हैं विश्वसनीयता, वैधता, मानक। नेक्स्ट है, व्यापारी, खिलाड़ी, राजनीतिक नेता, अभिनेता व्यक्तिगत प्रारूप के होते हैं, ये होते हैं बहिर्मुखी। नाम देख लेते हैं फिर से, व्यापारी, खिलाड़ी, राजनीतिक नेता, अभिनेता, ये कैसे होते हैं? बहिर्मुखी होते हैं। एक आपका अंतर्मुखी होता है, एक होता है बहिर्मुखी, एक होता है उभयमुखी। ये युंग महोदय ने बताया है, लेकिन यहां पर राइट आंसर किसके साथ रिलेट करेगा? अगर दिया होगा तो बहिर्मुखी के साथ में। नेक्स्ट, फ्रायड के अनुसार बालक का माता पिता से प्रमुख संबंध तादात्म्य TAT की रचना की थी मॉर्गन व मुरे ने। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट होता है, फुल फॉर्म से रिलेटेड आपका जो PDF पहले प्रोवाइड किया था 1 मंथ पहले, उसमें सब दिए हुए हैं। अगर आपने रीड नहीं किया, वो PDF आपको जैसे ही मिलेगी वहां पे करा दिया जाएगा। अभी ये आपकी सीरीज कंप्लीट कर दी जाए 18 अप्रैल तक। TAT परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग होता है? 31 कार्डों का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, TAT परीक्षण में कितने कार्ड प्रयुक्त होते हैं? 31। जबकि रोसा मार्च परीक्षण में, रोसा जो मार्च परीक्षण होता है उसमें 10 कार्ड प्रयोग होते हैं। ध्यान रखिए, TAT 31, रोसर शाही धब्बा परीक्षण इसको बोलते हैं, तो 10 कार्ड होंगे। हरमन रोसा वैज्ञानिक थे, ये स्विट्जरलैंड के थे। सील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? प्रवर्तक थे आलपोर्ट थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, शरीर रचना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ये सेल्डन थे। इदम अहम परा अहम का संबंध सिगमंड फ्रायड से, कल हमने आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे, यहां पे भी आपके सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अचेतन तत्व पर अत्यधिक जोर दिया है, किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने दिया है। अहम का संबंध है यथार्थ जगत से, जबकि इदम का संबंध किससे? पार्श्विक जगत से। जबकि पराअहम का संबंध है संस्कार नैतिकता से। ठीक है, पराअहम का संबंध किससे? संस्कार या नैतिकता से। नेक्स्ट देखते हैं, स्याही धब्बा परीक्षण में कौन कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है? तो ये कौन कौन से रंग प्रयुक्त होते हैं? लाल, काला और सफेद। व्यक्तित्व को यूनानी भाषा के किस शब्द से लिया गया? पर्सोना शब्द से लिया गया है। पर्सनालिटी जो व्यक्तित्व होता है उसको यूनानी भाषा के किस शब्द से लिया गया? पर्सोना। ये भी पूछा जाता है, जो पर्सोना शब्द है ये किस भाषा से लिया गया? तो ये यूनानी भाषा से लिया गया, क्योंकि ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा बहुत आता है क्वेश्चन, और मैक्सिमम आंसर वहां से मिलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। बालक के व्यक्तिगत के विकास का आरंभ हो जाता है, ये होता है शैशवावस्था से। नेक्स्ट है, भारतीय आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार व्यक्ति होते हैं, कैसे होते हैं? ये कफ नहीं होगा, कफ प्रधान होगा। कफ, पित्त और वात प्रधान होते हैं भारतीय आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार। व्यवहार ही व्यक्तित्व है, ये किसने कहा है? वॉटसन ने कहा है। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है, ये वुडवर्थ ने कहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राचीन भारतीय मान्यता के अनुसार कपिल मुनि के सांख्य दर्शन 3 गुणों का उल्लेख किया है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण हैं, इनको ध्यान रखिए। किसने प्रतिपादित किए? कपिल मुनि ने। सांख्य दर्शन से रिलेट करता है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व का विकास व्यक्ति में उपस्थित अभिप्रेरकों के द्वारा होता है। अब्राहम मैस्लो ने इसका प्रतिपादन किया है। इंपॉर्टेंट है, अभिप्रेरकों को, व्यक्तित्व का विकास व्यक्ति में उपस्थित अभिप्रेरकों के द्वारा होता है। किसने कहा? अब्राहम मैस्लो ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं
जैविक या आनुवांशिक, पर्यावरण संबंधी। व्यक्तित्व की संरचना में इदम, अहम, परा अहम 3 तत्वों का विशेष महत्व, ये फ्रायड ने बताया। इदम किससे रिलेट करता है? सुखवादी सिद्धांत यानी भौतिकवादी सिद्धांत से रिलेट करता है। नेक्स्ट है अहम, किससे रिलेट करेगा? वास्तविकता, भौतिक जगत, यथार्थ जगत, अभी आपने ऊपर रीड किया। और जो अत्यहम लिखा यानी इसको इदम अहम परा अहम बोल सकते हैं, संस्कार व आदर्शों से संबंधित होता है, परा अहम या अत्यहम। नेक्स्ट है अहम शक्ति, सामाजिकता, हठवादिता इत्यादि क्या है? ये शील गुण होते हैं। नेक्स्ट एकांत प्रिय, संकोची, आदर्शवादी तथा आत्मगत दृष्टिकोण वाले व्यक्ति युंग के व्यक्तिगत वर्गीकरण के किस वर्ग में आते हैं? अंतर्मुखी के अंतर्गत आते हैं। कौन से आते हैं अंतर्मुखी के अंतर्गत? राजनेता आ जाएगा तो ये बहिर्मुखी से रिलेट करेगा, अभिनेता आएगा वो भी बहिर्मुखी से रिलेट करेगा, जबकि एकांत प्रिय, संकोची, आदर्शवादी, आत्मगत यानी जो स्वयं से मतलब रखते हैं वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? अंतर्मुखी के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं आपका स्याही धब्बा परीक्षण मूलतः किसके द्वारा निर्मित है? रोशा के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट दिया एक विद्यार्थी क्या होता है? व्यवहार कुशल, संकोच रहित की बात की जा रही, यथार्थवादी तथा सामाजिक क्रियाकलापों में पर्याप्त भाग लेता, उसे युंग के किस व्यक्तित्व वर्ग में रखा जा सकता है? तो ये बहिर्मुखी में रखा जा सकता है। नेक्स्ट है सेल्डन के एंडोमार्फिक वर्गीकरण में कैसे व्यक्ति सम्मिलित होते हैं? मोटे, कोमल तथा गोल शरीर वाले आराम पसंद व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। किसमें? एंडोमार्फिक में। इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एजुकेशन में आपका दिया हुआ है ये चैप्टर। नेक्स्ट देखते हैं क्रेसमर ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व को एस्थेनिक्स, एथलेटिक्स, डिस्प्लास्टिक तथा डैश के रूप में बांटा है। ये पाइकनिक हो जाएगा, नहीं जिसको पिकनिक भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मजबूत मांसपेशियों एवं हड्डियों वाले सक्रिय, परिश्रमी तथा साहसी व्यक्ति सेल्डन के किस वर्ग में सम्मिलित हैं? ये एक्टोमार्फिक में सम्मिलित हैं। स्पेंगर ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है? ये मूल्य से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनमें अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी दोनों वर्गों की विशेषताएं पाई जाती हैं उन्हें मनोवैज्ञानिक ने कहा ये उभयमुखी कहा है। जिनके अंतर्गत दोनों गुण पाए जाते हैं, अंतर्मुखी का गुण भी पाया जाता है और बहिर्मुखी का गुण भी पाया जाता है, ये कैसे होते हैं? उभयमुखी होते हैं। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी ये युंग महोदय से रिलेट करते हैं। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, मनोविश्लेषण विधियों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित्त करने वाले तथा सामाजिक प्रवृत्ति के धनी वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी होता है। मूड एवं संवेग के अंतर की मूड होता है कैसा होता है? अस्पष्ट होता है। अब देखिएगा यहाँ पे TAT जो प्रतिपादक हैं उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। TAT पूछ लिया जाए, परीक्षण के प्रतिपादक है मार्गन व मुरे। रोसा स्याही धब्बा हरमन रोसा ने दिया। CAT लियोपोल्ड बैलक या फिर केवल बैलक भी आता है। शब्द साहचर्य विधि गाल्टन, 75 शब्द युंग, 100 शब्द, यानी गाल्टन ने 75 शब्द जबकि युंग ने 100 शब्द बताए हैं। क्रॉस आउट परीक्षा क्या होती है? प्रेसी के द्वारा प्रतिपादित है। अंतर्मुखी बहिर्मुखी परीक्षा, यहाँ पे देखिए अंतर्मुखी बहिर्मुखी परीक्षा की बात की जा रही है, ना कि अंतर्मुखी बहिर्मुखी और युंग जो उभयमुखी से रिलेट करते हैं वो युंग होते हैं। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, युंग ऑप्शन में मिलेगा। लेयर्ड, मैस्टोन एवं हिड्रेट, तो युंग वहां पे सही नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी परीक्षा का प्रतिपादक जो है ये लेयर्ड, मैस्टोन एवं हिड्रेट है। मुझे परीक्षण मार्गरेट लेविनफील्ड ने दिया है। नेक्स्ट देखते हैं मिनेसोटा बहुपक्षी व्यक्तित्व सूची का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया? यह हाथवे व मैकिनले ने किया। छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया जाता है। बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? केस स्टडी, अभी आपने रिपीट किया है। नेक्स्ट देखते हैं विद्यालय में शारीरिक शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? बालकों में शारीरिक तंदुरुस्ती का उन्नयन करना होता है। विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण क्यों जरूरी है? यह विद्यालय का एक दायित्व होता है, जो PT डेली कराई जाती है वो इसी से रिलेट करती है। नेक्स्ट मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड के साथ में रिलेट करेगा, जबकि मनोसामाजिक आएगा तब एरिक एरिक्सन होगा, क्योंकि कुछ लोगों का कंफ्यूजन हो सकता है। मनोविश्लेषणात्मक कल आपने एरिक एरिक्सन बताया था,
लेकिन क्या होगा, मनोविश्लेषणात्मक होगा तब सिगमंड फ्रायड, मनोसामाजिक दिया होगा तब एरिक एरिक्सन लगाएंगे। बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक क्या होता है, वंशानुक्रम होता है। भारतीय मनोवैज्ञानिक जलोटा द्वारा निर्मित साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण किस प्रकार का है, सामूहिक शाब्दिक है। ड्र अ मैन परीक्षण मूलतः किसके द्वारा निर्मित है, गुड एंड एफ द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आवश्यकताओं के पदानुक्रमित का उल्लेख सर्वप्रथम किसके द्वारा व्यवस्थित रूप में किया गया है, ये मास्लो के द्वारा किया गया है। SOR कारक निम्न में से किसकी देन है, वुडवर्थ की देन है। व्यवहारवाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं JB वाटसन है। मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है, सिगमंड फ्रायड है, अभी आपने रीड किया। मुझे बालक दे दीजिए, तुम उसे जैसा बनाना चाहते हो उसे मैं वैसा ही बना दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन JB वाटसन का। नेक्स्ट देखते हैं, सिगमंड फ्रायड के अनुसार निम्न में से मन की 3 स्थितियां कौन कौन सी, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। इंपॉर्टेंट है। इड, ईगो, सुपर ईगो को मानव की संरचना का विभिन्न अंग है, कौन माना है, ये मानते हैं, फ्रायड मानते हैं। केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति है, मृत्यु एवं जीवन, यह विचार किसका है, फ्रायड का। जबकि तो टोटल मूल प्रवृत्तियां होंगी वो आपको आगे मिलेगा, वो टोटल संख्या कितनी है बहुत पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा यहां से। सिगमंड फ्रायड के अनुसार 2 मूल प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, मृत्यु और जीवन। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की विशेषता है, यह कथन है वुडवर्थ का। व्यक्तित्व मापन की विधियां किससे रिलेट करेंगी, आत्मनिष्ठ विधि, प्रक्षेपी विधि और वस्तुनिष्ठ विधि। मैस्लो के मूल मांग में कितने अभिप्रेरक तत्व हैं, ये 5 तत्व हैं। कौन मांग सर्वाधिक प्रबल मांग है, दैहिक मांग। सबसे कमजोर मांग का सिद्धांत कौन सा, आत्मसिद्धि का सिद्धांत। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन मानवतावादी मनोविज्ञान के आध्यात्मिक जनक माने जाते हैं, ये अब्राहम मास्लो माने जाते हैं। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि वह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया हुआ, हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं, तो ये 5 वर्ष की उम्र में पहचानने लगते हैं। आप प्री प्राइमरी आप लोग वहां ना लगाइएगा, 3 वर्ष भी दिया होगा, ठीक है। जो आपका साइकोलॉजी में माना गया है वो 5 वर्ष की आयु को माना गया है। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है, घर को माना जाता है। एक चीज आप लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी अवश्य पढ़ लीजिएगा क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मिल सकते हैं। दूसरे वर्ष के अंत में शिशु का शब्द भंडार होता है, तो ये कितना होता है, 100 शब्द होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, स्वनिम। भाषा की सबसे छोटी इकाई यहाँ पे स्वनिम होगा, व्याकरण से ना रिलेट करिएगा इसको, ठीक है। वर्ण अक्षर भी दिया होगा आपका, यहाँ पे क्या होगा, स्वनिम के साथ रिलेट करेगा। मैडम चाय खाती है वाक्य है, ये ऑप्शन से रिलेट करेगा, अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से क्या है, गलत है। थ फ च ध्वनियां क्या होती हैं, ये स्वनिम होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, उसमें स्वर व्यंजन भी दिया होगा, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। थ फ च ध्वनियां क्या होंगी, साइकोलॉजी का आप पेपर दे रहे हैं, पेपर 1 पेडोलॉजी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे, ऑप्शन आपका स्वनिम के साथ रिलेट करेगा। नेक्स्ट, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप में वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। क्योंकि पढ़ाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बच्चे को किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाए कि वह अच्छे से समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। संस्कृत का परिष्करण, संस्कृत के हस्तांतरण में सहायता करना, संस्कृत की निरंतरता को बनाए रखना। नेक्स्ट है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है वह दूसरा वही बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, दोनों के किस प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं, विकासात्मक त्रुटि कर सकते हैं। भाषा और बोधन से संबंध विकार भाषाघात होता है। भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया। सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। एक देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन ये आपके लिए नहीं है, ये सीटेट के बच्चों के लिए है। ये भी क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है, इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 पर 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुत से कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन का शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को आप क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन
काल होता है, अति संवेदनशील होता है। ठीक है, कक्षा 1 के बच्चे में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होता है? ये होता है सुबोपली में। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी NCF 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। 3 भाषा निहित है, क्योंकि मैक्सिमम आपको क्या मिलता है? 2 भाषा मिल जाएगा, 3 मिलेगा और 4 मिलेगा, 1 भाषा मिलेगा ऑप्शन में। तो यहाँ पे आपका 2 भाषा 90% बच्चे क्लिक करते हैं कि हिंदी इंग्लिश तो क्लिक कर देते हैं, आपकी मातृभाषा भी रिलेट करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाषा विकास में सहयोग करने का गलत तरीका, उसको अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी यह स्थिति उत्पन्न करती सीखने के समृद्ध संसाधन को। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी थी? रास महोदय ने दी थी। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या होना चाहिए? स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। नेक्स्ट देखते हैं भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें पूछे गए थे, जबकि 2015 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देख लेते हैं भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के अंदर दृष्टिकोण का सही वर्णन क्या होगा। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा से विचार जन्म लेता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाइगोत्स्की ने क्या बताया? भाषा से विचार जन्म लेता है, जबकि पियाजे ने क्या बताया है? भाषा का विचार पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, भाषा से विचार जन्म लेता है, यह किसने बताया है? वाइगोत्स्की ने बताया है, जबकि भाषा का विचार पर प्रभाव नहीं पड़ता, यह बताया है पियाजे ने। नेक्स्ट देख लेते हैं किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर महोदय का चिंतन प्रारंभ होने के लिए आवश्यक है समस्या। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी? भौतिक विश्व के साथ अनुभव होगा। भाषा क्या हो? हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। मेहनत बस आप लोग करते जाइएगा, सफलता आपको मिल जाएगी। माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा घर में लड़कियों को प्राय यह कहना कि घर के कामकाज पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, यह कथन किस चीज को दर्शाता है? ये रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है। कथन है गैरिसन का। भारत में किस प्रकार के समाज की अवधारणा है? पित्त सत्तात्मक समाज की अवधारणा है। नेक्स्ट देखते हैं बुद्धि लिंग पर निर्भर करती है, इस कथन से आप पूर्णतः असहमत हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन आपने रीड किया है। किसी व्यक्ति जाति वर्ग के ऊपर कोई ऐसी धारणा बन जाए जो वास्तविकता से मीलों दूर हो, वैसी धारणा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रूढ़िबद्ध धारणा कहा जाता है। पूर्वाग्रह का संबंध डैश से, पक्षपात से है। नेक्स्ट देख लेते हैं लैंगिक भेदभाव से संबंधित है, क्या है? ऑप्शन आप लोग पूरा इसको रीड कर लीजिएगा, इससे आप लोग कुछ ना कुछ गेस निकाल लेंगे और अगर क्वेश्चन आता तो आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट, एक बालक की शिक्षा का अर्थ है एक पुरुष की शिक्षा, जबकि एक बालिका की शिक्षा का अर्थ है एक परिवार की शिक्षा। तो महिला शिक्षा के संदर्भ में यह कथन है महात्मा गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद्यालय में लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ता है? वे विद्यालय जाने से कतराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लैंगिक भेदभाव होता है पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर तथा विद्यालय स्तर पर। लैंगिक भेदभाव को दूर करने में भूमिका किसकी होती है? परिवार की, समाज की और अध्यापक की होती है। नेक्स्ट देखते हैं लैंगिक भेदभाव को दूर करने की दिशा में शिक्षकों द्वारा कदम उठाया जाना चाहिए। छात्र छात्राओं के एक समान प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्या है? इसको आपको रीड करना है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं संबंधित नहीं है? क्रांति। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिक संज्ञान। नेक्स्ट देखते हैं, क्या है? सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती हैं। जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये आपका क्रॉस हो जाएगा, एक और आपकी स्क्रीन पर है इंपॉर्टेंट। अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचती है,
लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्या दिया हुआ है, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिका में रखना चाहिए। एक अच्छा विद्यालय किससे बचता है, लैंगिक पक्षपात से बचता है। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। इंपॉर्टेंट पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं। यह दर्शाता है किस चीज को, यह जेंडर पक्षपाती को दर्शाता है। जेंडर पक्षपात डैश की ओर संकेत करता सांस्कृतिक अभिप्रतियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों, एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन ये है, जेंडर पक्षपात डैश की ओर संकेत करता है सांस्कृतिक अभिप्रतियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़के और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। नेक्स्ट है सह शिक्षा, कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बने और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा होता है का प्रकट करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथक पृथक समाज समजाति समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्त वृत्ति पर। और एक जो आपका लास्ट दिया हुआ है, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। तो ये आपके आज 12 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। जितने भी चैप्टर आपको हमने बताए हैं सारे चैप्टर, ये चैप्टर आपके सिलेबस के हैं, आपके जो सिलेबस आपका है पेपर 1 का उसी से सारे क्वेश्चन से रिलेट करते हैं। और आप लोग इनका रिवीजन अवश्य कर लीजिएगा क्योंकि आपने पढ़ रखा है। 30 में से हमने कल भी आपको बताया, आज भी बताते हैं, 25 प्लस मार्क्स इधर आपको लाने होंगे हर हाल में, और उधर आपका 70 में से 60 प्लस। ठीक है, तब जाकर आप लोग अपनी सीट को सुनिश्चित रखेंगे क्योंकि आपका सिलेक्शन श्योर तब होता है जब आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं। आपका सिलेक्शन बोर्ड में जो रोल नंबर जब आता है तब आप सिलेक्टेड लिस्ट में आते हैं क्योंकि आप कितने तेज हैं क्या है उसका फर्क सब परिणाम पर पड़ता है। इसलिए बिना ओवर कॉन्फिडेंस के आप लोग अच्छे से मेहनत करिएगा क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि इस ग्रुप से मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन होगा और उत्तराखंड में टॉप रैंक पर आप लोग ही होंगे। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। बस आप लोगों ने कितनी मेहनत की है कितनी नहीं की है उसको पीछे छोड़ दीजिएगा। अब जो समय 10 से 12 दिन बचा हुआ है उसमें आप लोग थोड़ी सी और मेहनत कर लीजिएगा, आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब होगी। तो नए वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बचे हुए चैप्टर्स वो कल आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बस आप लोग मेहनत करिएगा सही तरीके से सही दिशा में।